मौसम के हवाले से आपको बताएं कि लाहौर गर्द आलूद हवाओं की जद में आ गया है। 105 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने लगी। अल्लामा इकबाल एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन मुतासिर हो गया, जबकि लाहौर आने वाली परवाज़ों का रुख दूसरे शहरों की तरफ मोड़ दिया गया। तेज़ आंधी और तूफान की वजह से बिजली का तरसीली निज़ाम शदीद मुतासिर हुआ है। तारे टूटने से 300 से ज़ायद फीडर्स भी ट्रिप कर गए हैं। मौसम के हवाले से आपको बता रहे हैं कि लाहौर गर्द आलूद हवाओं की जद में आ चुका है। इसी वाले से मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदगान मोहम्मद अली, सुहेल कैसर और फहद अमीन से। सबसे पहले रुख करते हैं मोहम्मद अली का। जी मोहम्मद अली, बताइएगा लाहौर में मौसम का क्या अहवाल है? जी इस वक्त तकरीबन 1 घंटा कबल जो लाहौर का मौसम गर्द-आलूद हुआ था, उससे 105 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवा गई और अब जो सा तेज़ आंधी जो थमी हुई है, कुछ हल्की हुई है, तकरीबन 90 से 95 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से अभी भी हवा चल रही है शहर के। और गिरदोनवा के अंदर भी यही सूरत हाल है। जो मशरक़ से और शुमाल मशरक़ से जाने के लिए जो हवाएं दाखिल हुई थी, उनकी वजह से लाहौर जो एक बार फिर मौसम खुशगवार हो गया। ठंडी हवा है। दर्जा हरारत क्योंकि 1 घंटा कबल 30 डिग्री रिकॉर्ड किया गया था, अब जो दर्जा हरारत वो कहा जा रहा है कि 25 से 26 डिग्री तक पहुँचा है। कल सुबह तक कहा जा रहा है कि ये वक्फे वक्त से कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश होगी और कल दिन के वक्त दर्जा रहा है जो वो 32 से 34 डिग्री तक जाएगा। बारिश का जो पहला स्पेल है वो अभी कुछ देर कबल शुरू हुआ और हल्की बारिश जो सी लाहौर के गिरदोनवा के अंदर बहुत हल्की बूंदाबांदी हुई, क्योंकि हवा तेज़ चलने की वजह से जो बादल थे वो मशरक़ की जानिब निकले हैं, जिसकी वजह से मौसम तो खुशगवार हो गया। और महकमा मौसमियात का ये भी कहना है कि मज़ीद मौसम सुबह तक हल्की और तेज़ बारिश जहाँ भी होगी मौसम खुशगवार रहेगा। इसी तरह जो शहरी है वो सड़कों पर निकल आए और मौसम का इंजॉय कर रहे हैं। जी ठीक है, मोहम्मद अली हमारे साथ ही रहेगा। मौसम के हवाले से मजीद बात करेंगे। सुहेल कैसर ने भी हमें ज्वाइन किया है। अच्छा सुहेल, ये बताइएगा मौसम खुशगवार कब तक रहेगा? महकमा मौसमियात इस हवाले से क्या बताता है? देखिए, आज तमाम दिन तो लाहौर में अच्छी खासी गर्मी पड़ी और जिस तरह से गर्मी की शिद्दत आज महसूस की जा रही थी उसके बायस ये एक्सपेक्टेड थी चीज़, इसलिए कि जब भी मौसम ज़्यादा शदीद गर्म होता है तो उसके बाद वैक्यूम क्रिएट होता है, जिसकी वजह से उस वैक्यूम को पूर करने के लिए हवाएं जो हैं वो दार आती हैं। और आज भी यही सिलसिला बना कि तमाम दिन जो सूरत हाल रही शदीद गर्मी की, उसके बाद जो वैक्यूम क्रिएट हुआ उसे पूर करने के लिए तेज़ गर्द आलूद हवाएं अब से थोड़ी देर पहले लाहौर में चलना शुरू हुई। और जब इनका आगाज़ हुआ तकरीबन कोई 1.5 घंटा पहले, तो तब इन हवाओं की रफ्तार 105 किलोमीटर फी घंटा की रिकॉर्ड की गई थी और ये बहुत अच्छी खासी रफ्तार है हवा की। और इसका नतीजा ये निकला कि इतनी तेज़ रफ्तारी के साथ हवा चलने के बायस हर तरफ गर्दो गुबार के बादल छा गए और अभी भी रोड्स जो शाहराहें और गली मोहल्ले जो हैं बुरी तरह से शॉपिंग बैग्स और कूड़े क्रिकेट से अटे हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन इसका नतीजा ये ज़रूर अल्टीमेटली निकला है कि जो गर्मी की शिद्दत थी उसमें कदरे कमी रिकॉर्ड की गई है और आइंदा 2 रोज़ तक कुछ इसी तरह का सिलसिला रहने की तवक्को है। रात के औकात में बारिश का इम्कान भी जाहिर किया गया है और सिर्फ लाहौर में ही नहीं बल्कि ये जो मगरबी हवाओं के बायस सिस्टम वजूद में आया है, सिर्फ लाहौर में ही अपना रंग नहीं दिखा रहा, बल्कि लाहौर के साथ साथ ये पंजाब भर और पंजाब के साथ साथ मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में ये अपना रंग दिखा रहा है। मतलब ये कि इस सिस्टम के बायस मुल्क गीर बारिशें होने की तवक्को है। अगरचे ये स्पेल ज़्यादा तवील तो नहीं चलेगा, लेकिन इसकी वजह से गर्मी की शिद्दत में ज़रूर कमी होगी और जो टेम्परेचर गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 37.4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया था, आइंदा 24 घंटों में उसके ज़्यादा से ज़्यादा 34 से लेकर 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है। और इसी तरह जो है कम से कम दर्जा हरारत। ठीक है, सुहेल हमारे साथ रहेगा, इसी पर बात करेंगे। फहद अमीन ने भी हमें ज्वाइन किया। फहद, ये बताइएगा कि कुछ इलाकों में बिजली का तरसीली निज़ाम भी मुतासिर हुआ है, तो कौन कौन से इलाके बताए जा रहे हैं? बिजली कब तक बहाल हो जाएगी वहाँ पर? जी बिल्कुल, इस तेज आंधी और तूफान से लेस्को का जो है वो तरसीली निज़ाम भी शदीद मुतासर हुआ है और लेस्को रीजन में जो है वो लेस्को के 300 से ज़ायद फीडर शिप कर गए हैं, जबकि मुख्तलिफ इलाकों में तेज आंधी और इससे जो है वो तूफानी हवाओं से तारे भी टूटने के वाक़यात सामने आए हैं। फीडर शिप होने और दीगर फनी खराबियों के बायस इस वक्त मुतअद्दिद इलाके जो है वो बिजली से महरूम है, जिनमें गुलशन रावी, नवाकोट, बंद रोड, दोलनवाल, चिबुजी पार्क, फैजपुर, अली पार्क, बटा चौक, शादरा, करीम पार्क, बेगमकोट, कोट मोहम्मदी, बिलालगंज, शेरावाला गेट, बाटी गेट समेत अंदरून लाहौर के मुतअद्दिद इलाके, ग्रीन टाउन, सब्जाजार समेत मुतअद्दिद इलाके ऐसे हैं जहाँ पर इस वक्त जो है वो बिजली बंद है। बिजली की बंदिश के बायस जो है वो शदीद इलाका मुकीनों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ताहम लेस्को काम का कहना है कि इन आंधी की शिद्दत में कमी के बाद जो है वो बिजली बहाली का अमल शुरू कर दिया गया है और जल्द ही
जो है वो जिन इलाकों में बिजली बंद थी वो फीडर्स जो है वो बहाल कर दिए जाएंगे। ठीक है, जल्द ही बिजली बहाली का काम भी शुरू कर दिया जाएगा। फहद अमीन हमारे साथ ही रहेगा। एक बार फिर से बात करेंगे मोहम्मद अली से। मोहम्मद अली, ये बताइएगा कौन कौन सी परवाजें मुतासिर हुई हैं मौसम की खराबी की वजह से? जी, कराची से लाहौर आने वाली निजी एयर की 2 परवाजें थी जो पिछले 1.5 घंटा से हवा के अंदर मौजूद थी। पहले उनका रुख कंट्रोल टावर की जानिब से फौरी तौर पे फैसलाबाद की तरफ मोड़ा गया, क्योंकि जो हवा और आंधी थी ये ना सिर्फ दरमियान में बल्कि आसमान और ज़मीन के दरमियान में जो कुल तकरीबन 2000 फीट तक इसकी जो बहुत ज़ोर से थी आंधी, जिसका जो हद रफ्तार 105 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से कंट्रोल टावर ने भी रिकॉर्ड में आई, जिसके बाद महकमा मौसमियात ने वार्निंग जारी की। दोनों तैयारों के पायलट को कहा गया कि वो रुख जो सा इस्लामाबाद इस करीबी एयरपोर्ट फैसलाबाद था, अगर फैसलाबाद भी मौसम ख़राब होता तो इस्लामाबाद तैयारे लैंड करने थे। लेकिन अभी कुछ देर कबल ज़राए ने बताया कि दोनों तैयारे जो से हैं वो पायलट ने दोबारा कोशिश की, जैसे हवा थमी तो उनमें से एक तैयारा जो सा वो लाहौर एयरपोर्ट पे लैंड कर चुका है, जबकि दूसरा तैयारा जो सा कराची से लाहौर आने वाली परवाज़ वो भी इस वक्त कसूर से काना साइड से होता हुआ लाहौर एयरपोर्ट पे बाहिफाजत लैंड कर जाएगा। इसी तरह इन दोनों तैयारों के अंदर कहा जा रहा है कि जो मुसाफिर थे उनको वक्ती तौर पे परेशानी हुई, क्योंकि तकरीबन 1 घंटा तक दोनों तैयारे जो से हैं वो हवा में फिरते रहे, चक्कर लगाते रहे, जिसके बाद कंट्रोल टावर ने इनको हदायत जारी की कि वो लाहौर की हदूद से बाहर निकल जाएं और इस हदूद से जितनी इंटरनेशनल परवाज़ें जो 35 से 38 हज़ार फीट तक गुजरती हैं, जो रूट इस्तेमाल करती हैं फ़िज़ाई, उनका भी रुख मोड़ दिया गया था और उन्हें मुल्तान से आगे कहा गया कि वो उससे आगे जितने भी इलाके हैं वहाँ से एंट्रेंस लें। भारत से आने वाले जितने तैयारे थे गैर मुल्की, उनका भी रुख जो था वो हवा के ज़रिए मोड़ा गया ताकि किसी तैयारे को नुकसान ना पहुँचे। एकदम आंधी चली, आंधी थमी भी, कुछ कम हुई है, जैसे कम हुई तो जो सड़कों पे जो रौनक थी वो बहाल होना शुरू हुई। लेकिन कूड़ा जो सा था देखने में आया कि सड़कों पे कूड़ा माल रोड समेत एबर्ट रोड, लक्ष्मी चौक, अनारकली, हाल रोड, बहुत ज़्यादा कूड़ा हवा में उड़ा। ठीक है, मौसम की खराबी की वजह से फ्लाइट ऑपरेशन काफ़ी हद तक मुतासिर हुआ है। साथ ही साथ लेस्को के फीडर्स भी ट्रिप कर गए हैं, जिसकी वजह से बिजली का तरसीली निज़ाम बुरी तरह से मुतासिर हुआ। इस हवाले से फहद अमीन, सुहेल कैसर, मोहम्मद अली अपडेट कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आप सबका।